एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें बहुत सारे टेंट दिखाए जाते हैं और उसमें से किसी एक टेंट में हमारा मेन कैरेक्टर रूडियस सो रहा होता है। उसके बगल में सोई हुई इरियस अपने 15वें बर्थडे पर मिले हुए गिफ्ट को याद कर रही होती है जो उसे रूडियस ने दिया हुआ था। भले ही वो गिफ्ट उसके वादे जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो रूडियस से पूरी तरह बंधी हुई महसूस करती है। वो सोचती है कि हर मुश्किल में वही मुझे बचा लेता है, इसलिए उसे लगता है कि वो शायद रूडियस के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतना बोलने के बाद वो वहाँ पर रूडियस के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ देती है और अपने बाल को काट कर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इरियस गिस्लिंग के साथ कहीं पे तो जा रही होती है। तब हमें एक ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग तलवारबाजी सीख रहे होते हैं, पर तभी एक बंदा गिस्लिंग को देखकर हैरान हो जाता है और सबको आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग बंद करो और सब लोग हॉल में चलो। अब सभी लोग हॉल में अपने घुटने के बल पर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है और गिस्लिंग को देखते हुए कहता है, तुम तो अभी भी जिंदा हो। तब गिस्लिन भी उससे कहती है, मास्टर आपसे मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं। गेल उससे कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे साथ में लड़की कौन है? गिस्लिन बताती है कि ये इरिस है, मेरी शिष्य, और मैं इसे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप इसे ट्रेनिंग दे सके। गेल हैरान होते हुए कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं इसे ट्रेन करूँ? पर भाई जैसी आरिस अपनी मुंह खोलती है वो डायरेक्ट मास्टर की बेइज्जती करने लग जाती है। ये सुनकर पीछे में उस मास्टर के सिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इरिस को घुटने के बल बैठने के लिए बोलने लगते हैं कि तुम्हें पहले ट्रेनिंग नहीं बल्कि तुम्हें सबसे पहले तमीज सिखाना चाहिए। तब गेल सबको चुप रहने को कहता है। फिर वो ध्यान से इरिस की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद आई, आखिर तुम किसे मारना चाहती हो? तब एरिस पूरे एटीट्यूड में बोलती है कि मैं ड्रैगन गॉड को मारना चाहती हूँ। ये सुनकर भाई सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और भाई रोंगटे खड़े हो क्यों ना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर उसे जो भी टकराता है तो वो अपने मौत को चुनौती देता है। तब गेल कहता है कि ये सब बोलने से कुछ नहीं होता, क्या तुम सच में ये कर सकती हो? इरिस कहती है कि जैसे मैं बोली हूँ वैसे मैं करूंगी भी। गेल सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसे टेस्टिंग करने के बारे में सोचता है। तो इसके बाद वो अपने एक स्टूडेंट को उठाता है और उन दोनों के बीच में 1 वर्सेस 1 तलवारबाजी कराता है। वो लड़का अपना जैसे ही तलवार उठाता है, इरिस उसके तलवार उठाने से पहले उसके गर्दन पे अटैक कर देती है, जिससे वो मिर्गी खाकर वहीं पर गिर जाता है। उसकी रफ्तार देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब गिल गीना नाम के लड़की को आगे जाने के लिए कहता है। तब एक बंदा गीना को तलवार देते हुए उसे एक अजीब सा इशारा करता है। अब वे दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं और तभी इरिस काफी तेजी से गीना के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन गीना काफी आसानी से इरिस के तलवार को तोड़ देती है। लेकिन भाई इरिस तो पहले से ही संकी लड़की है, वो उसके फेस के ऊपर लगातार पंचेस पे पंचेस मारना शुरू कर देती है। वो तो यहाँ तक भी नहीं रुकती, वो उसे नीचे गिराकर उसके फेस के ऊपर लगातार पंचेस पे पंचेस मारी जा रही होती है। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की है या फिर कोई मॉन्स्टर। तब वो रेफरी उसे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। तब रेफरी की नजर गीना के फेस के ऊपर जाती है। वो देखता है कि इरिस ने उसके फेस को पूरी तरह से बदल डाली है। अब इरिस गीना के तलवार को चेक करती है और वो देखती है कि ये तलवार लोहे की है, इसीलिए उसने उसके तलवार को तोड़ दी थी। तब गिल कहता है कि मैंने तुम्हें कम समझा था, इसलिए मैं तुम्हारा मुकाबला करने वाला हूँ। इरिस उसे देखकर पीछे हट जाती है और अपने तलवार को निकाल लेती है। गेल उसके तलवार को तारीफ करता है और उससे पूछता है कि ये तलवार तुम्हें जुलियान ने बनाकर दिया हुआ था? इरिस कहती है, सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। तब गेल अपना तलवार निकालते हुए कहता है, सच कहूँ तो मेरा तलवार उसी ने बनाकर मुझे दिया हुआ था। ये कहने के बाद इरियस काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर अगली पल इरियस काफी तेजी से उड़ते हुए बाहर आकर गिरती है। क्रिसलेस भागते हुए उसे देखने के लिए जाती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, और गेल उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर समझ जाता है कि सिर्फ बोलने से ही नहीं हो जाता। लेकिन जब वो इरिस को उड़ता हुआ देखता है तो वो क्रिसलेस से कहता है, जाओ इसकी इलाज करा दो। ये बोलने के बाद वो अपने स्टूडेंट लोगों से कहता है कि आज से ये स्वॉर्ड सेंट है और कल से मैं इसकी ट्रेनिंग खुद कराऊंगा। ये सुनकर एक स्टूडेंट भड़क जाता है और वो कहने लगता है कि आप ये उपाधि उस बंदरिया को क्यों दे रहे हैं? आपको पता है ना, ये उपाधि पाने के लिए महारथी हासिल करनी पड़ती है। गेल अपना तलवार उसके मुंह पर रखते हुए कहता है कि उसने ऐसे 2 लड़कों को हराया है जो लॉन्ग स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग के बारे में जानते थे, और इतना जानने के बाद यही मेरे लिए काफी है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गेल इरिस को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन इरिस पीछे हुए हादसे के बारे में सोच रही होती है, जिससे उसका लड़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं होता। तब गेल उसे समझाता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जब तुम थक के बैठ जाना तब इसके बारे में सोच लेना। ये बोलने के बाद फाइनली उन दोनों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इरिस ने अकेले ही तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वहाँ से गीना की टीम जा रही होती है। गीना चिल्लाते हुए इरिस से कहती है कि तुम तलवार चलाने से अच्छा मुक्का चलाने में अच्छी लगती हो, पर क्रिस उसके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके ऊपर गुस्सा उसे काफी ज्यादा आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इरिस एक सुनसान जगह पर अकेले ट्रेनिंग कर रही होती है। उसका मानना है कि सभी लोग उससे काफी ज्यादा फास्ट है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। और हम देखते हैं कि गेल के स्टूडेंट ना उसे ट्रेनिंग करता हुआ देख रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि दिन रात बीतते जाता है पर इरिस अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं रोकती। उसके हाथ में छाले तक पड़ जाते हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हटती। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली इरिस की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो अब फाइनली घर लौट रही होती है। पर तभी वो अपने सामने देखती है कि एक बंदा ना काफी जोर जोर से किसी का नाम लेकर चिल्ला रहा है। इरिस काफी गुस्से में उससे कहती है, चलो मेरे सामने से हटो। तब वो बंदा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मुझे ओबर द पिकॉक ब्लेड के नाम से जाना जाता है। इरिस गुस्से में कहती है कि
कि मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो, बस तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अकूबर कहता है पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये बोलती इरिस उसके ऊपर काफी तेजी से जाकर अटैक कर देती है, पर अकूबर उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। तभी अकूबर हवा में उड़ जाता है और वो उसके ऊपर किक करने का सोचता है, पर इरिस उसके अटैक को डोज कर लेती है। पर बुरी बात यह होता है कि अकूबर ने इरिस के तलवार को अपने पैर से दबा दिया होता है। इरिस अपने तलवार को लेने के लिए जाती है, पर अकूबर उसके तलवार को दूसरे साइड फेंक देता है। ये देखकर इरिस उसके ऊपर पंच से अटैक करती है, पर अकूबर उसके पंजे को ही पकड़ लेता है और उसे किक करके दूर फेंक देता है। अब वो दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयारी हो रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर गेल आकर उन दोनों को रोक देता है। तब हमें पता चलता है कि ओबर कोई आमली मामली बंदा नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ एम्परर है। आगे ओबर कहता है कि जब मैं यहाँ आकर डोजो को आवाज लगा रहा था, तभी अचानक से ये लड़की मुझ पर हमला कर दी, लेकिन सच कहूँ तो इतनी जिद्दी तलवारबाज मैंने कभी नहीं देखा। तब गेल कहता है कि यही वो खूंखार लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तब इरिस अकूबर को घूरते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे निराश होता हुआ देखकर चिस्लिंग गुस्से में गेल के पास अपना शिकायत करती है कि आप इरिस को कुछ सिखाते क्यों नहीं, आप सिर्फ उसे तलवार चलाना ही बस सिखा रहे हैं। तब गेल उससे कहता है नहीं तुम गलत हो, मैं उसे मजबूत बनाना सिखा रहा हूँ। चिस्लिन कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो तो बेवकूफों की तरह दिन भर तलवार चलाती रहती है।